हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 18 जुलाई और आज के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस शहर में रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वाराणसी। और यह एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र है जिसका नाम रुद्राक्ष रखा गया है। और इस केंद्र में 108 रुद्राक्ष है जिसकी छत शिवलिंग के आकार की बनी हुई है। और इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र का उद्देश्य है लोगों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक बातचीत के अवसर प्रदान करना। तो इस रुद्राक्ष केंद्र को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, वही लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31, विधानसभा सीट है 404। उत्तर प्रदेश में हाल ही में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 को लागू किया गया है। साथ ही यह पेपरलेस बजट पेश करने वाला भी देश का पहला राज्य है। साथ ही यहाँ पे हेल्थ एटीएम्स की भी स्थापना करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 1090 जारी की गई है। साथ ही गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए अभ्युदय योजना भी शुरू की गई है। इसके अलावा जमीनों की धोखाधड़ी रोकने के लिए एक 16 अंकों का यूनिकोड भी जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में भारत का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गुरुग्राम। तो हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है। और यह एक स्वचालित मशीन है जो बैंक एटीएम की तरह कार्य करती है। और इस मशीन को संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत स्थापित किया गया है। और इसे ऑटोमेटेड मल्टी कमोडिटी और ग्रेन डिस्पेसिंग मशीन भी कहा जाता है। इस मशीन के माध्यम से 3 प्रकार के अनाज यानी कि गेहूं, चावल और बाजरे को वितरित किया जा सकता है। और वर्तमान में फारूक नगर में लगे ग्रेन एटीएम मशीन से गेहूं का वितरण शुरू किया गया है। तो यह बात हो रही है हरियाणा की। राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, राजभाषा है हरियाणवी, हिंदी और पंजाबी, हाई कोर्ट है चंडीगढ़, जबकि मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा। और इसके साथ ही हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किया जाएगा। यहाँ हाल ही में जन सहायक आपका सहायक एप्लीकेशन भी लॉन्च हुआ है। साथ ही पुराने पेड़ों को बचाने के लिए और उन्हें पेंशन प्रदान करने के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना भी शुरू की गई है। इसके साथ ही विश्व का पहला विद्युतीकृत कंटेनर सुरंग भी हरियाणा में बनाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्चुअली राष्ट्रव्यापी अभियान कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अर्जुन मुंडा। तो जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी ने हाल ही में वर्चुअली एक राष्ट्रव्यापी अभियान कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम की शुरुआत की है। और जिससे ट्राइफेड और यूनिसेफ की मदद से 45,000 वनधन विकास केंद्रों के माध्यम से 50 लाख जनजातीय लोगों के बीच कोविड-19 टीकों को बढ़ावा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आय सीमा बढ़ाई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आय सीमा बढ़ा दी गई है। और उस राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आय सीमा 6 लाख रुपए से
प्रति वर्ष बढ़ाकर 8 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दी गई है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने 14 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और पदों और सेवाओं में नियुक्तियों में 10% आरक्षण देने की भी घोषणा की है। तो यह बात हो रही है आंध्र प्रदेश की। राजधानी है हैदराबाद और प्रस्तावित राजधानी है अमरावती। मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल सेवा आंध्र प्रदेश से शुरू की गई थी। वही राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही राज्यपाल को कलिंग रत्न सम्मान दिया गया है। वहीं आंध्र प्रदेश बिजली क्षेत्र में सुधारों को लागू करने वाला दूसरा राज्य बना है, जबकि पहला राज्य मध्य प्रदेश है। वहीं यहाँ पे राज्य के अनंतपुर जिले को PM किसान राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही यहाँ पे साल्ट पहल यानी कि सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन पहल भी शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए UAE। तो हाल ही में UAE इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बना है और UAE के द्वारा यह दूतावास इजराइल के तेल अवीव में खोला गया है, जो कि किसी भी खाड़ी देश द्वारा इजराइल में खोला गया पहला दूतावास है। तो यहाँ बात हो रही है UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की, जो 7 अमीरातों में से एक है और यह फारस की खाड़ी के दक्षिण में अरब प्रायद्वीप पर स्थित है। इसके राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। राजधानी है अबू धाबी और करेंसी है दिरहम। और हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे गहरा पुल यानी कि 60 मीटर गहरा पुल जीप डाइव पुल को खोला गया है। साथ ही दुनिया का पहला इको फ्रेंडली फ्लोटिंग हाउस भी यहाँ स्थापित किया गया है। इसके साथ ही नोरा अल मतरूसी UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। अगला क्वेश्चन है, किस देश द्वारा दुनिया के पहले वाणिज्यिक मॉड्यूलर छोटे रिएक्टर लिंगलोंग 1 का निर्माण शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है चीन। तो हाल ही में चीन ने दुनिया का पहला वाणिज्यिक मॉड्यूलर छोटे रिएक्टर लिंगलोंग 1 का निर्माण शुरू किया है और यह चीन के हैनान प्रांत में चांगजियांग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में लिंगलोंग 1 का निर्माण शुरू किया गया है और यह 125 मेगावाट का एक दबावयुक्त जल रिएक्टर है, जिससे बिजली उत्पादन, शहरी तापमान, शहरी शीतलन, औद्योगिक भाप उत्पादन या समुद्री जल विलयीकरण के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसका निर्माण चीन ने शुरू किया है, जो कि एशिया के पूर्वी प्रांत में स्थित एक देश है। यह दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। राजधानी है बीजिंग और सबसे बड़ा शहर है शंघाई। चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध भी चीन के द्वारा तैयार किया जा रहा है। वहीं यहाँ पे 3 चाइल्ड पॉलिसी को भी लागू किया गया है। दुनिया का पहला कृत्रिम सूर्य का निर्माण भी चीन के द्वारा किया गया है। वहीं पहली बार दुनिया में बर्ड फ्लू H10N3 से मनुष्य में संक्रमित होने का मामला भी चीन में मिला है। साथ ही चीन ने सिंथेटिक कैनबिनॉइड्स यानी कि एक प्रकार का ड्रग, इस पर भी प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश है। चीन द्वारा तिब्बत में पूर्ण रूप से बिजली से चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन की शुरुआत की गई है। साथ ही चीन ने अपने पहले मंगल रोवर को पारंपरिक अग्नि देवता के नाम पर जुरोंग रखा है। वहीं चीन ने कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए माउंट एवरेस्ट पर सीमा रेखा भी बनाने की घोषणा की है। साथ ही यह देश ऊँटों के लिए ट्रैफिक सिग्नल बनाने वाला भी विश्व का पहला देश है। अगला क्वेश्चन है, 14वें वनडे शतक बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बाबर आजम।
तो 14वें वनडे शतक बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बाबर आजम बने हैं और बाबर आजम एजबेस्टन में तीसरे वनडे के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ बनाए गए शतक के साथ ही 14वें एक दिवसीय शतक बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बने हैं। इस वनडे क्रिकेट को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा आयोजित किया जाता है, जो कि विश्व भर में क्रिकेट की प्रतियोगिताओं के नियंत्रक तथा नियामक संस्था है। स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। सदस्य देशों की संख्या है 104 सदस्य राष्ट्र और चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। और हाल ही में वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज क्रिस गेल T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली मॉन्क फ्रूट की खेती किस राज्य के कुल्लू में शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पहली बार मॉन्क फ्रूट की खेती शुरू की गई है और इस मॉन्क फ्रूट को चीन से लाया गया था, जिसे हाल ही में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में इसकी खेती शुरू की गई है। मॉन्क फ्रूट जो कि एक 12 फसल है, इसका जीवन काल 4 से 5 साल का होता है और इस फसल पर अंकुरन के 8 से 9 महीने के बाद फल लगना शुरू होता है। यह 16 से 20 डिग्री सेल्सियस के वार्षिक औसत तापमान और आर्द्र परिस्थितियों वाले पहाड़ी क्षेत्रों में भी अच्छे से उगाया जा सकता है। इस मॉन्क फ्रूट का नाम बौद्ध भिक्षुओं से लिया गया था, जिन्होंने पहली बार इसका इस्तेमाल किया था और इसका उपयोग गैर कैलोरी प्राकृतिक स्वीटनर के रूप में किया जाता है, जिसका मीठा स्वाद कुकुरबिटेन ट्राइपिन ग्लाइकोसाइड के समूह की सामग्री के कारण होता है, जिसे मोग्रोसाइड कहा जाता है। तो यह बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की, जिसकी राजधानी है शिमला, दूसरी राजधानी है धर्मशाला। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथन अर्लेकर, मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। विधानसभा सीट है 68, राज्यसभा सीट है 3, लोकसभा सीट है 4 और राष्ट्रीय उद्यान है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में पर्वतधारा योजना शुरू की गई है। साथ ही विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण भी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में किया जाएगा। यहाँ मोनाल पक्षी के कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही यहाँ प्रौद्योगिकी नवाचार हब का भी उद्घाटन किया गया है। देश की पहली हींग की खेती भी यहाँ से शुरू हुई थी। साथ ही हिमाचली काला जीरा और चुल्ली की तेल को GI टैग मिला है। वहीं टीबी उन्मूलन में देश के सबसे बड़े राज्यों में इसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है दुशांबे। तो हाल ही में दुशांबे में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सम्मेलन संपन्न हुआ है और इस सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा की गई थी, जिसमें अफगानिस्तान, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक सुधार पर मुख्य रूप से चर्चा की गई है। इसके अलावा आतंकवाद और उग्रवाद का मुकाबला करने के मुद्दों को भी इस समिट में उठाया गया था। तो यह बात हो रही है संघाई सहयोग संगठन यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जिसे शंघाई पैक्ट भी कहा जाता है और यह एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है। इसको बनाने की घोषणा 15 जून 2001 को चीन के संघाई में की गई थी और यह प्रस्ताव चीन, कजाकिस्तान, रूस, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के नेताओं के द्वारा रखा गया था और इसके 5 मूल सदस्य हैं, जिसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान पहले संघाई 5 ग्रुप के सदस्य थे, जिसे अप्रैल 1996 में स्थापित किया गया था और तब से संगठन ने अपनी सदस्यता को 8 देशों में विस्तृत किया, जिसमें वर्तमान में भारत और पाकिस्तान शामिल है। इन दोनों देशों ने 9 जून 2017 को इस संगठन के सदस्य के रूप में शपथ ली थी। आज का लास्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में बाइक टैक्सी योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। तो बाइक टैक्सी योजना को हाल ही में कर्नाटक में शुरू की गई है और इस योजना का उद्देश्य यात्रा के समय को कम करना तथा बस, रेलवे और मेट्रो स्टेशनों तक लोगों को पहुंचने में होने वाली कठिनाइयों को कम करना है। इस योजना के तहत लाइसेंस जारी किया जाएगा। साथ ही इस योजना के तहत पंजीकृत वाहन परिवहन श्रेणी में होंगे, जिसके लिए सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं के लिए परमिट, कर और वित्तीय लाभ जैसी कई छूटें प्रदान की है। तो इसको शुरू किया गया है कर्नाटका में। राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। सबसे बड़ा शहर है बेंगलुरु, जो भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोर राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक के शीर्ष सुपारी को GI टैग मिला है। इसके साथ ही भारत का पहला एक्वाटिक किंगडम एक्वेरियम भी यहाँ स्थापित किया गया है। साथ ही इसरो की सहायता से उपग्रह लॉन्च करने वाला देश का पहला स्कूल मटिकेरे मॉडल प्राइमरी स्कूल भी कर्नाटक में स्थित है। देश का पहला रेल म्यूजियम भी कर्नाटक में बनाया जाएगा। देश का पहला पशु कल्याण वॉर रूम भी यहाँ स्थापित किया गया है। साथ ही देश का पहला फूल संस्करण केंद्र भी यहाँ स्थापित किया जाएगा और इसके साथ ही देश का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल सरएम विश्वेश्वरैया टर्मिनल भी कर्नाटक में स्थित है। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।